इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि विल इंडिया हैव अनदर पाकिस्तान ऑन इट्स बॉर्डर। और जो चिकन नेक के ऊपर है, चिकन नेक आपको पता है जो 7 रियासतें चीन की नजर है उन 7 रियासतों के ऊपर, उनको काटने में बांग्लादेश का किरदार बहुत बड़ा अहम हो सकता है, क्योंकि चिकन नेक बांग्लादेश और वो चीन के बिल्कुल दरमियान में आती है। इंडिया के लिए अब बांग्लादेश नया पाकिस्तान है। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के नाक में दम करके रखा, उसी तरह अब बांग्लादेश भी भारतीयों के नाक में, भारत के नाक में दम करके रखेगा। और फिर आपको यह भी बताएं कि चिकन नेक को किस तरह से अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के साथ मिलकर उसको ब्लॉक भी कर सकता है। और शेख हसीना के साथ मिलकर, जब शेख हसीना की हुकूमत थी तो भारत ने कैसे बांग्लादेशियों के नाक में दम करके रखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरह से अब भारत के लिए एक और पाकिस्तान का सामना है। एक नया पाकिस्तान भारत को मिल चुका है। भारतीयों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। वो है जी नया बांग्लादेश, स्टूडेंट्स का बांग्लादेश, हाँ जी, तालिबे इल्मों का इनकलाबी बांग्लादेश, डॉक्टर यूनुस का बांग्लादेश, शेख हसीना के बगैर का बांग्लादेश। अब ये जो बांग्लादेश है कैसे अब नाक में दम करके रखेगा भारत के, ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन नजमुल हसन बाजवा कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिया खुद कह रहा है, ये इंडियन अखबार की खबर है जो उन्होंने बताई है कि चिकन नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वहां पर पाकिस्तान, चाइना, फिर बांग्लादेश कुछ भी कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और फिर 7 सिस्टर्स किस तरह से उसको तोड़ा जा सकता है। फिर अब मणिपुर के अंदर क्या कुछ हो रहा है सबको पता है। यानी जिस तरह से नाक में दम करके रखा भारत ने बांग्लादेश के, याद होगा जब शेख हसीना की हुकूमत थी तब। लेकिन अब वो इंडियन न्यूज़पेपर यही कह रहे हैं कि एक नया पाकिस्तान मिल गया है भारत को। जिस तरह से पाकिस्तान ने व्यूअर्स नाक में दम करके रखा भारत के, अब बांग्लादेश भी उसी तरह करेगा। क्यों? बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की गई, बांग्लादेश को पानी नहीं दिया गया, डैम्स के मुंह ओपन कर दिए जाते हैं, बॉर्डर किलिंग होती है, मासूम लोगों को मार दिया जाता है, और रॉ अपने एजेंट्स के जरिए बांग्लादेश में बहुत सारी गुंडागर्दी भी करता है। तो अब बांग्लादेशी समझ चुके हैं सारी इस प्लानिंग को, बांग्लादेशी अब जान चुके हैं इस सारे के सारे गंदे खेल को। तो अब देखो किस तरह से अब बड़ा जो कार्ड है, जो पत्ता है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर खेलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय अब बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, परेशानी के आलम में है। ये वीडियो क्लिप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आपने व्यूअर्स अंत तक जरूर देखना है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि विल इंडिया हैव अनदर पाकिस्तान ऑन इट्स बॉर्डर। इस हद तक सिचुएशन आ गई है और जो प्रो पाकिस्तानी जज्बात हैं बांग्लादेशी अवाम के अंदर वो उभर के सामने आ रहे हैं। भारत के लिए सिचुएशन इस तरह से है कि भाई ये शेख हसीना उनके इधर अटक गई हैं। और ये भी बताया जाता है कि भारत की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अगेन दोबारा से बांग्लादेश के जो नया सेटअप बना है उसके अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शेख हसीना को और ये वो ताकि बेहतर किया जा सके हालात को, सिचुएशन को। इससे बताया जा रहा है कि वहां पर मजीद लोगों के एंटी इंडिया और जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं उनके एंटी इंडिया जज्बात जो है वो पैदा हो रहे हैं। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम शेख हसीना और इंडियन अखबारों का यह लिखना कि न्यू पाकिस्तान ऑन दी बॉर्डर ऑफ इंडिया, और फिर एक ऐसा मुल्क जिसका एक बॉर्डर चाइना से लग रहा है, एक बॉर्डर जो है ना वो भारत से लग रहा है, ऐसा मुल्क, ऐसे मुल्क के अंदर, और नेपाल वगैरह दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तो जनाब, और जो चिकन नेक के ऊपर है, चिकन नेक आपको पता है जो 7 रियासतें
चीन की नजर है उन 7 रियासतों के ऊपर, उनको काटने में बांग्लादेश का किरदार बहुत बड़ा अहम हो सकता है, क्योंकि चिकन नेक बांग्लादेश और वो चीन के बिल्कुल दरमियान में आती है, बड़ी जो है ना वो एक थिन सा रास्ता है। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर भारत मुखालिफ जज्बात पैदा हो जाना नाज़रीन किराम बहुत बड़ी बात है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो आप ये देखिए कि अफसोस पाकिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान की जो है ना वो इस वक्त क्या प्रायोरिटीज क्या हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए। वैसे मैं आपको बता दूं, शेख हसीना कोई आम बंदी नहीं है, ये वो बंदी है जिसने जो दुनिया में सबसे ज्यादा, पहली औरत है जिसने सबसे ज्यादा राज किया है। इनके ऊपर 19 कातिलाना हमले हो चुके हैं जिनसे ये बच चुकी हैं। आपने देखा कि कैसे जो इंडियन न्यूज़पेपर हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बॉर्डर की दूसरी तरफ एक नया पाकिस्तान है, एक नया पाकिस्तान बन चुका है, और इसको हमने किस तरह से फेस करना है और कैसे वहाँ पर जो पाकिस्तानी प्रो जो जज्बात हैं, सेंटिमेंट हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है। यही वजह है कि कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी जिंदगी में पहली दफ़ा बांग्लादेश में मनाई गई है। बांग्लादेश में ये जो बरसी मनाई गई है नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि इसमें पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स जो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मोहम्मद ताहिर साहब हैं, और बाकी वो भी उन्होंने जाके वहाँ पर शिरकत की। और ये तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जना हैं, उनकी इस तरह से बरसी मनाई गई हो। पहले कभी नहीं हुआ, मनानी चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान बनाया था। तब तो ना बांग्लादेश था, ना कोई ईस्ट ना वेस्ट, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, ना मगरबी पाकिस्तान था, ना मशरकी पाकिस्तान था, तब तो एक ही पाकिस्तान था ना। तो फिर अब ये मतलब जो कायदे आज़म है उसकी एनिवर्सरी तो मनानी चाहिए, उसके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो बानी वो ही हैं। वो तो बाद में हम अलग हुए बदकिस्मती से, यानी बांग्लादेश हमसे 1971 में अलग हो गया, लेकिन बानी पाकिस्तान, बानी बांग्लादेश तो अगर सच्ची में देखा जाए तो 1947 में वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। तो मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है बांग्लादेश में, किस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बरसी है वो मनाई गई है। और फिर ये भारतीयों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा झटका है। अब जो मणिपुर के अंदर एक झटका लगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, और फिर वो चिकन नेक और बांग्लादेश, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और चिकन नेक को जब दिल करे बांग्लादेश उसको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो बांग्लादेश के कंट्रोल में है। ये कहना है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।